अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। ये एक महिंद्रा शोरूम के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर से एक सेल्स वुमेन देख रही है और बेचारी सोच रही होगी कि नारी शक्ति क्या कर सकती है, लेकिन जो वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसकी तमाम डिटेल्स आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। अरब के लीडरों को इसराइल ने उनकी औकात याद दिला दी है, खतर के ऊपर हमला कर दिया है और अरब के लीडर्स के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि जवाब दे सके। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए खतर ने क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद ये हमला हुआ। अब देखिए जो तफसीलात निकल के सामने आ रही है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जिस तरह से दूसरे स्टेट में पीडी एक्ट वगैरह होते हैं, पब्लिक सेफ्टी को लेके डिटेंशन कर देते हैं, ये एक एमएलए है, एमएलए के साथ कर दिया गया है। एमएलए के लिए अभी देखिए पब्लिक रोडों पे आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो चुका है। कहाँ से ये वीडियो निकल के सामने आ चुका है और ये मुस्लिम एमएलए कौन है, तमाम डिटेल्स हम आपको बताएंगे। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। पासपोर्ट बनाने के लिए एसएससी की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और काफी सारे लोग इसको लेके परेशान हैं। लेकिन चाहे आप स्कूल ड्रॉप आउट रहने दो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल या फिर आपने स्टडीज छोड़ दी हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्पायर एकेडमी के साथ आप आपका एसएससी या फिर इंटरमीडिएट तो 2 साल का रहता है, वो भी आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर ले सकते हैं। अब ये 6 महीने के अंदर आप जो आपका एसएससी कंप्लीट कर सकते हैं, इसके अंदर ना ही आपको मैथ्स रहेगा, ना तेलुगु रहेगा, ना ही कोई एज लिमिट रहेगी। और यही नहीं, आपका अगर 12 हो चुका है तो आप डिग्री और पीजी के लिए भी जा सकते हैं, जो कि यूजीसी एंड एआईसीटीई अप्रूव प्रोग्राम रहेंगे। डिग्री के लिए ऑप्शन है बीए बीकॉम, जो कि 3 साल का रहेगा, 6 सेमेस्टर रहेंगे। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एमए एमकॉम, जो कि 2 साल का रहेगा। और एग्जाम पास करने के लिए 100% आपको कोचिंग भी दी जाएगी। फ्लेक्सिबल ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, जिससे आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स रहेंगे, ना ही आपको कोई एज लिमिट रहेगी, ना ही कोई गैप सर्टिफिकेट की जरूरत है इसके लिए। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एमएनसीज और हायर स्टडीज के लिए ये सर्टिफिकेट्स वैलिड रहेंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 15 सितंबर 2025। वट्टेपल्ली और मेहदीपट्टनम पे ब्रांचेस मौजूद हैं। इंस्पायर एकेडमी के स्क्रीन पे दिए गए नंबर के जरिए से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मौत बरहक है, दुनिया में बहुत आए बहुत जाएंगे, लेकिन एक इतिहास छोड़कर जाऊंगा। इस दुनिया के अंदर, इस दौर के अंदर जहाँ जुल्म इतना था, जहाँ लूट इतनी थी, वहाँ महराज अकेला इंसानियत की बात करता था और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए बात करता था। ये एक मुस्लिम एमएलए है, इनका नाम मेराज है। असेंबली के अंदर बीजेपी को हिला के रख दिया करते थे। मैं खुश था, मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन सिर्फ भाजपा के लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा जन जीवन में घोटाला है, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है। मैं यहाँ की सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये क्वेश्चन उनको देता कि ये उगले कि 10 साल के अंदर हमारी नाकामी क्या रही। इन्होंने ट्वीट ले, इसका ट्वीट एलजी को भेज, नरेंद्र मोदी को भेज, सरकार के अपने दलालों को भेज। ये मेराज मलिक है, इनके खिलाफ 18 एफआईआर की गई है। आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर से इनका ताल्लुक है। पहली मर्तबा डोडा की सीट से इन्होंने एमएलए बने थे 2024 में। बीजेपी के लोग एक बड़ी तादाद में इनसे नफरत करते थे और ये दूसरे एमएलए की तरह नहीं थे। पब्लिक के लिए आवाज़ उठाने के लिए रोडों पे आ जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक बच्चे को इलाज को लेकर जब इन्होंने चले गए, वहाँ पे जाके डॉक्टर से और दूसरे लोगों से बहस करने के बाद में देखिए इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, क्या कहना है लोगों का, तमाम विजुअल्स आपको दिखाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आज एक दिन मसा हुआ महराज साहब को अंदर, ये हालात है, जिंदगी खराब हो गई। किसी की बात नहीं करनी, अगर मैं बात करूंगा क्या पता कल को मेरे को भी उठाएंगे, लेकिन डरना नहीं। मार डालो सर, मार डालो। अगर हम बात करते हैं हमें मार डालो, मगर अंदर मत लो हमें। अगर हम अंदर जाएंगे फिर बाहर आएंगे, फिर बहुत बुरा हाल होगा। अंदर नहीं लेना है, मार डालो। अगर आपके पास पावर है, अभी इनके पास पावर है सर, ये तभी ये काम करते हैं। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ को लेके आवाज़ उठा रहे थे उन्होंने, लेकिन जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद में पब्लिक किस तरह से रोडों पे आके प्रोटेस्ट कर रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी तो वहाँ पे देखिए पूरा माहौल थम चुका है, तमाम चीज़ें कंट्रोल में है, लेकिन उससे पहले के जो मनाजिर है वो आपको दिखा देते हैं। मेरा एक सवाल है, आपने पीएसए लगाया महराज मलिक पे क्योंकि आपको पब्लिक को बचाना है, लेकिन पब्लिक तो सपोर्ट में उतर रही है महराज मलिक के लिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू।
इसराइल अपनी गुंडागर्दी और दादागिरी खुलेआम दिखा रहा है, अरब के कंट्रीज़ के ऊपर हमला कर रहा है। सभी के ऊपर तो नहीं करा, ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक सबके ऊपर करेगा, सबकी बारी आएगी और शुरुआत हो चुकी है ख़तर से। इसराइल जो है यमन के ऊपर हमला करता है खुलेआम, ईरान के ऊपर हमला करता है, सीरिया के ऊपर हमला करता है, लेबनान के ऊपर हमला करता है और फ़लस्तीन में क्या कर रहा है ये तो दुनिया देख रही है। अरब के कंट्रीज़ एक बड़ी तादाद में यूएस की चापलूसी करते हैं, यूएस के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अपने खर्चा करते हैं, यानी कि पेट्रोल से जो कमाई होती है वो लेके जाके लगाते हैं यूएस में। और पता नहीं क्यों ये पेट्रोल और गैस जो इनके पास से निकल रही है वो भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनकी ज़मीन के नीचे पैरों के नीचे रखा है, ये लोग इस बात को भूल जाते हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका ख़तर को प्रोटेक्ट करे, इसी वजह से यूएस का एक एयर बेस भी मौजूद है ख़तर के अंदर। ख़तर के अंदर नेगोशिएशंस करने के लिए जो गाज़ा के अंदर जंग चल रही है उससे मुताल्लिक़ हमास की एक लीडरशिप ख़तर के अंदर जमा हुई थी। ख़तर में वो लोग एक बड़े कई सालों से मौजूद है। अब देखिए खुलेआम इसराइल ने यह कह दिया है कि उनके दुश्मन जो भी कंट्री में रहेंगे वो लोग वहाँ पे हमला करके उनके दुश्मनों को ठिकाना लगाएंगे। इसराइल के ये हमले के बाद में तमाम मुस्लिम कंट्रीज इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। मजम्मत के अलावा तो कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुआ है अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं तुर्की काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि हमला अगर ख़तर के ऊपर हो सकता तो तुर्की के ऊपर भी हो सकता। लेबनान और सीरिया के तो एयर डिफेंसेस पूरी तरीके से चौपट कर चुका है, इसराइल तबाह बर्बाद कर चुका है। अब सवाल ये उठता है क्या क़तर पलटा के हमला करेगा इसराइल के ऊपर? तो देखिए बिल्कुल भी क़तर हमला नहीं करने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था क़तर को कि हमला करने वाले है। इसकी तफसीलात कल वाइट हाउस में दी गई है। Well, I have a statement to read for all of you with respect to the Israeli strike in Doha, and here it is. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. ट्रंप ने विटकॉफ को बताया, विटकॉफ ने ख़तर को बताया, लेकिन देखिए ख़तर ने अपने एयर डिफेंसेस चालू नहीं किए, यानी कि इसराइल को हमला करने दिया। ये रह चुकी है अरब के लीडर्स की जो वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर के एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर हमला होता है और वो लोग इस तरह से हाथ बांध के बढ़ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक क़तर की बात है, स्पेशली जितना ये मुस्लिम कंट्रीज़ की मदद करता है, ख़ासकर फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद जितनी क़तर ने की है, पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर उतनी मदद नहीं करे, उतना ज़्यादा पैसा क़तर की जानिब से भेजा गया है, उतना ज़्यादा सामान खाने पीने की चीज़ें भी क़तर की जानिब से फ़लस्तीन के लोगों को भेजी जाती है। और स्टार्टिंग में हमने आपको ये वीडियो बताया था, क्या है इसकी तफसीलात आप यहाँ पे देख सकते हैं। निर्वाण विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर महिंद्रा का शोरूम था, जहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है, जो यहाँ पर जिन्होंने दृश्य देखा था कि लड़की ऊपर शोरूम के अंदर नई गाड़ी लेने के लिए आई थी, थार गाड़ी, और जैसे ही वो नींबू के ऊपर अपनी गाड़ी के टायरों को चढ़ाकर, जैसे होता है हर मतलब हिंदू धर्म के अंदर होता है कि नई गाड़ी जब ली जाती है तो नींबू मिर्ची लगाई जाती है, नींबू के ऊपर चढ़ा के और सारे विघ्न बाधा दूर की जाती है। तो जैसे ही नींबू के ऊपर चढ़ाने के लिए लड़की ने एक्सीलेटर दिया, तो एक्सीलेटर इतनी जोर की दिया कि वो सामने से आप देख रहे हो ना, सामने से यहाँ से शीशा तोड़कर सीधा जो थार गाड़ी है वो यहाँ आके गिरती है। नई एकदम थार गाड़ी है, चुन्नी उन्नी इसमें बंधी हुई है, तो और तमाम यहाँ पर आकर जैसी गिरी तो लड़की की यहाँ पर जो अंदर बैठी हुई लड़की थी जिसने एक्सीलेटर दिया था उसकी गर्दन टूट गई है, ऐसा बताया जा रहा है, और उसको आनंद फानंद में तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे थार गाड़ी की अभी स्थिति किस प्रकार की है। एकदम नई ब्रांड न्यू शोरूम से निकालने के लिए यहाँ पर थार गाड़ी लेके आए थे, और अभी आप इसकी कंडीशन देख रहे होंगे, तमाम गाड़ी जो यहाँ से टूट गई है और यहाँ से शीशे चकनाचूर हो गए हैं, सारे के सारे जो अंदर एयर बैग्स थे वो सब खुल गए हैं, और लड़की की जो स्थिति है थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। और ये यहाँ पर निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे महिंद्रा का शोरूम है, इस स्थान पर यहाँ पर ये बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। लेकिन देखिए ड्राइविंग वगैरह घर के बाहर के कामों की ज़िम्मेदारी मर्द हज़रात को ही दे देनी चाहिए, लेकिन जो ख़वातीन जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, देखिए इस तरह की चीज़ों के लिए भी फिर देखिए वाक़यात पेश आ सकते हैं, लेकिन उनकी सेफ्टी के वास्ते बोल रहे। अब आप लोग क्या राय इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और भी अपडेट्स के लिए रियल में भाई चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।